राधा मिश्रा है और होप केयर सेंटर मेरा सेकंड होम भी नहीं, मेरा होम ही है, क्योंकि सारा दिन मेरा यही निकलता है, घर तो सिर्फ सोने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेन जो मेरा मकसद था वो था जो पैरालाइज बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद उनको कोई भी जना अडॉप्ट तो भूल जाओ, ट्रीटमेंट के लिए भी ये कहा जाता है कि इनकी कोई दूसरी लाइफ नहीं है, सेकंड लाइफ नहीं है, तो इनको मतलब पीटीएस कर दो। पीटीएस के थोड़ा मैं खिलाफ हूँ। पीटीएस कोई हल नहीं है। ये जितने बच्चे हैं सब पीटीएस डिक्लेयर हैं। यहाँ पर मेरे पास 90% बच्चे पीटीएस डिक्लेयर हैं। कुछ पैरालाइज हैं, कुछ बहुत ओल्ड हैं, कुछ को ब्रेन इंजरी है। तो पीटीएस तो कोई हल नहीं हुआ किसी चीज का। जो बच्चे बिल्कुल ही सब लोग सरेंडर कर देते कि भाई नहीं बचेंगे और इनको पीटीएस कर दो, तो मैं उन्हीं को लेके एक चांस देती हूँ। मैं सबको यही बोलती हूँ, भगवान नहीं हूँ, तो मुझसे ये मत सोचिए कि आप बच्चा आ गया अब वो बचेगा ही बचेगा। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि एक चांस देना चाहिए, जब तक उसमें जान है एक चांस देके देखना चाहिए और हम सक्सेस भी होते हैं। के ऊपर से गाड़ी निकल गई है, तो इन्होंने बेड को दिखाया, बट वो बोल रहे हैं कि लाइक पीछे बोन यहाँ पे फ्रैक्चर है, तो पैरालाइज तो है ही बच्ची। ठीक है, अब तो आराम करना बेटे, ना बेटा धीरे जरा देखो, चबा दिए नहीं, छोटे चबा लो। देखो, बच्चों को आप कुत्तों का फेयर डाल रहे हो, तो बच्चे आपके हाथ में है। आज आप उनको कुत्तों का फेयर डाल रहे हो, आपने डाल दिया, कुत्ता है काटेगा और भौंकेगा, ये चीज आपने डाल दी है। अब वो डर डर के सड़क पे चल रहा है, इसीलिए उसे कुत्ता काटेगा, इसीलिए उस पे भौंकेगा, क्योंकि वो डर डर के चल रहा है और आपने सिखा दिया कुत्ता है काटेगा, उसको प्रवृत्ति होगी कुत्ता इसे मारो, इसे भगाओ। इंसान को भी इंसान मारता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है उसको मारा पीटी करने। तो आप बेचारे बेजुबान जानवर को सड़क चलते मारोगे तो वो आगे से अग्रेसिव होगा, नुकसान आप ही का होगा इस चीज में। जैसे कि ये बुढ़ा है, ठीक है, इसकी एज करीब 18 से ऊपर है ना बेटू ना, 18 से ऊपर होगी इसकी एज। ये जब मेरे पास आया था तब इसके कमर में पीछे मैगेट्स हो गए थे। तो आया इस पर्पज से था कि बहुत बुढ़ा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है और इसकी आईज नहीं खुल रही, बहुत बुढ़ा है। तो हमने उस हिसाब से लिया, देखा तो इसको कमर में मैगेट्स थे, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर भी एक ये था कि आईज क्यों नहीं खोल रहा है, ब्लाइंड तो नहीं है किसी एक्सीडेंट से। आईज खोली तो इसके आईज के अंदर मैगेट्स थे और वो खा रहे थे इसको लाइव जिंदा ही। तो पूरी इसको आई साइट तो नहीं है, बट थोड़े दिन ट्रीटमेंट के बाद ये बच गया। एक मदर थी जिसको वो खाना के लिए कहीं गई होगी और उसको एक्सीडेंट हो गया, उसको पैरालाइज हो गया, पीछे की कमर खत्म हो गई उसकी। पर उसका ये हुआ कि वो अपने आप को लेकर अपना रेंगते रेंगते बेचारी अपने बच्चों तक, कूड़े तक वो आ गई। वहां पर से हमने उसे उठाया, उसके एक महीने के बच्चे थे 5, वो बच्चे उठाए छोटे छोटे से और वो ड्रिप पे रही, लाइक वो ड्रिप पे थी 5 दिन, वो बेहोश रही थी, बच्चे उसका दूध पी के जिंदा थे। आज वो अपने आप आती है, खाना पानी खाती है, बच्चे उसका दूध पीते हैं और सारी की सारी फैमिली खुश है, सबके सब जिंदा बच गए। पर जो कॉमा में थी 5 दिन बेहोश रही, अगर उसको सड़क से नहीं उठाया जाता वो भी मर जाती और उसके 5 बच्चे भी मर जाते। उसकी विल पावर ये थी कि वो अपने बच्चे तक वापस आई। हमारा ये था कि हमने उसको एनी हाउ जिंदा रखने की कोशिश करी, ड्रिप पर ही जिंदा रखा। और जो ये पैरालाइज बच्चे होते हैं इनको अच्छी डाइट की, थोड़ी सी मेडिसिन की और थोड़ी सी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। 100 में से 100% बच्चे सही नहीं होते, पर कुछ % हो जाते हैं। जैसे ये बनी है, ये नेक टू बैक पूरा पैरालाइज था, वो खुद ही आ गया दिखाने के लिए। वो पूरा पैरालाइज था नेक से लेके बैक तक। उसको किसी सोसाइटी में किसी ने डंडा मारा था उसकी कमर पे और ये 1 साल बाद चलना शुरू हुआ था। तो 1 साल तो कोई वेट नहीं करता, ना ही कोई अपने घर में रखकर संभाल सकता है और ना ही वो बच्चा सड़क पर जी सकता है। उसको बिल्कुल लिटाकर ही खिलाना पिलाना सब कुछ उसको लिटाकर ही था। 1 साल के बाद आज वो चल रहा है, अपने चारों पाँव पे चल रहा है, मस्त खाना पीना खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। ओके, कुछ जो
बहुत पुराने होते हैं और टूट के टेढ़े जुड़ जाते हैं। हाँ। वो नहीं सही हो पाते। अच्छा। मतलब कि लाइक लोगों ने 2-3 महीने बाद ट्रीटमेंट कर लिया। हाँ। या फिर वो सड़क पे रहा 6 महीने निकल गए उसके बाद, तो उनका मुश्किल हो जाता है। तो वो ब्लड फ्लो रुक जाता है उनका, और फिर वो टेढ़ी मेढ़ी टांगे जुड़ जाती हैं। जैसे उसकी शिवी शायद आपके पीछे छुपी होगी। शिवी हाँ, वो रही है ना, वो जो छुपी हुई है, वो थोड़ा डरती है शुरू से। अच्छा। उसकी टांग टूट के पीछे ऐसे करके जुड़ गई। अच्छा, वो मेरे पास आई तब तक वो जुड़ चुकी थी, बट वो भागती है, खेलती कूदती है, मस्त। शेल्टर ये कोई वो तो है नहीं कि बहुत सुंदर सुंदर बच्चे लाओ, उनको सजा के रख लो। बुरे से बुरी हालत में जो बच्चे हैं उनको लाओ, उनको लाइफ दो, उनकी सेवा करो, उनकी केयर करो। शेल्टर एनजीओज ये इस चीज के लिए है। सबसे मेन जरूरत होती है इन बच्चों को ओल्ड एज, जिनकी 18 ईयर्स के बाद, एक 15 ईयर्स के बाद मैक्सिमम ऐसी एज हो जाती है वो कुछ खा नहीं सकते, कुछ चबा नहीं सकते। क्या सड़क पर उनको कोई लिक्विड फूड देगा? ना वो फाइट कर सकते। डॉग है, दूसरा डॉग उसे नहीं खाने देगा, उनकी प्रवृत्ति है, उसमें बुरा कुछ नहीं है, वो इसे खाने देगा तो वो भूखा मर जाएगा। तो इतनी फाइट होती है, बुड्ढों की दुर्गत पिटनी शुरू होती है। इनको शेल्टर दो, ओल्ड एज है, इनको शेल्टर दो। और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, जैसे आप लोगों ने छोटा सा पपी ले लिया, ब्रीड है, बहुत सुंदर लग रहा है, उसको पाल लिया, सेंट बर्नार्ड है फॉर एग्जांपल। अब वो जब वो बड़ा होता है, वो धीरे धीरे आपके घर के साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, आप उसको सड़क पे बांध आते हो। या फिर उसके अंदर ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे मेंज है। मेंज बहुत ही रेयर वेट हैं जो सही कर पाते हैं। मेंज का परमानेंट इलाज तो है ही नहीं, 6 महीने साल में वो वापस आ जाता है। जो एक बड़ा डॉग है वो कॉस्टली भी ट्रीट होता है, उसके ऊपर बहुत पैसा भी लगता है, तो उसको बांध आते हैं सड़क पे। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रीड डॉग तब पालो जब उसके बारे में पूरी नॉलेज हो। और ब्रीड की जगह पर अगर इंडी पाल के देखोगे, ना ही तो आपकी मनी स्पेंड होगी, क्योंकि वो लोग इसी वेदर के लिए बने हैं, उनका यही वेदर है। इंडी डॉग हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा खुश रहते हैं, उनको कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होती। थोड़ी बहुत हारी बीमारी तो हम लोगों के साथ भी चलती रहती है। इंडी डॉग पालने का ये फायदा है, आपको उनको एक्स्ट्रा वो नहीं केयर करनी पड़ती, जैसे आपको एसी में रखने की वो नहीं पड़ती कि अब विंटर है तो उनको हीटर लगाओ, गीजर के पानी से नहलाओ, और गर्मी है तो उनको एसी में रखो, ऐसा नहीं करना पड़ता। ये लोग इस वेदर के हिसाब से अपने आप को खुद हैंडल कर लेते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। सिंपल सी एक बात है, डॉग डॉग होता है, सबकी 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है। चाहे आप ब्रीड ले आओ, इंडी ले आओ, कोई भी ले आओ, खिलाओगे पिलाओगे, अच्छे से रखोगे, केयर करोगे, वो भी बहुत सुंदर हो जाएगा। आप अच्छे डॉग की भी दुर्गत पीटोगे, वो भी बहुत बुरा हो जाएगा। आप बंद कर दोगे ब्रीड डॉग की बाय करना, तो धीरे धीरे लोगों को दिखेगा कि भाई बाय नहीं हो रहा है, हम अपनी पॉकेट से कहाँ से खिलाएं। सब लोग उसकी ब्रीडिंग बंद कर देंगे, और इन बच्चों को घर मिलेगा जो सड़क पर घूम रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं, उनको घर मिलेगा।